नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बात करते हैं आज एलडीसी जो 11 अगस्त को होने वाली है उसी के बारे में। लगभग आपने थ्योरी पढ़ ली होगी लगभग, और पढ़ भी रहे हो। तो अब जो समय है वो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का और ऑफलाइन टेस्ट देने का ज़्यादा समय है। तो बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज जो मार्केट में आ चुकी है, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, वो किसके खरीदें, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है उसके बारे में, और तमाम वो चीज़ें ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं और साथ में बात वो भी करते हैं कि अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करें, ऑब्जेक्टिव केवल क्वेश्चन लेके आए, वो कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से और जो अभी चल रही है उसके हिसाब से। तो आपका फिर से स्वागत है। और बात करते हैं पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप की, कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए राजस्थान में अभी सबसे बेस्ट चल रही है दिशा। दिशा की खास बात ये है, जो दिशा पब्लिकेशन है, जो बुक्स आ रही है ऑब्जेक्टिव टाइप की है, तो उसमें पुराने क्वेश्चन हैं और पुराने क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है नीचे, हर क्वेश्चन का नीचे और सॉल्यूशन दे रखा है। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि उससे आसपास से जो क्वेश्चन है ना, वो अपन को और उससे सीखने को मिल जाते हैं। तो कल मैं मार्केट गया था तो वो प्रैक्टिस सेट देख के भी आया था, कौन से आ चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो दिशा ठीक है, सबसे अभी वही है। बाकी ऐसी कोई और बुक भी है तो आप वो भी देख सकते हो कि साथ में इसके अलावा वो भी उसी तरह की है, तो उसको अगर आपने परचेज कर रखी है और वैसा ही सेम है तो उसी पे जाना है आपको। ये नहीं कि किसी और बताने नहीं, आप उसको छोड़ दिया उस पे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें है, वो दिशा में भी है, सब में है, तो अपने ऐसे डाइवर्ट नहीं होना है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ठीक है। बाकी भी उसी टाइप के पास पुराने आपके पास कोई और है अध्ययन बोर्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उसी को पढ़ते रहें, डाइवर्ट नहीं होना है। अब बात करते हैं मॉडल पेपर के बारे में। तो मॉडल पेपर के बारे में लगभग ऑनलाइन लगभग सबने परचेज कर रखी है, क्योंकि बहुत सस्ती भी आती है और 100 200 300 रुपये तक हर टेस्ट सीरीज मिल जाती है, बढ़िया से बढ़िया। तो लगभग आपने परचेज कर रखी हो, लेकिन अब जो समय है वो है ऑफलाइन देने का। अगर आप मेरे साथी जो ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी है टेस्ट सीरीज, तो वो तो ऑफलाइन ज्वाइन करते रहे, उनको तो मेरे हिसाब से टेस्ट परचेज नहीं, वो प्रैक्टिस सेट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में फिर एक टेस्ट दे के आते हो आप, तो फिर कोचिंग जाते हो फिर वापस आते हो, फिर इतना टाइम मिलता भी नहीं है, तो उनको परचेज नहीं करनी। आज वीडियो उनके लिए है जो दूर दराज हैं, जो ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सके, वो घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मॉडल पेपर को मिल जाए अपन को बढ़िया, तो वो उसके लिए। तो मैं मार्केट गया था आज, तो उसके अंदर मैंने कुछ लगभग हर तरह के आ रखे हैं, कि हर पब्लिकेशन लगभग उसने निकाल रखे हैं। जो अभी मेरे हिसाब से बेस्ट है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे मेरा इनके साथ कोई टाई अप नहीं है, मैं किसी का प्रचार प्रसार वैसे नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो बात करते हैं अपन सबसे पहले दिशा ने 7 प्रैक्टिस सेट निकाले हैं, 7 का निकाला है, और वो दोनों पेपर सेम है उसके अंदर, फर्स्ट और पेपर दोनों सेम उसने निकाले हैं। एक तो ये है। उसके बाद में जो है संजीव क्वालिटी एजुकेशन ने निकाले हैं। क्वालिटी एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, टेस्ट सीरीज के मामले में बहुत अच्छी टेस्ट देता है, लेवल ही बहुत हाई रखता है, तो उन्होंने भी निकाली है, 11 सेट निकाले हैं उन्होंने, और वो है संजीव प्रकाशन के नाम से हैं, और उसका लेवल बढ़िया रहता है। ऐसा नहीं है कि एक नंबर है उसमें। अगर टेस्ट सीरीज के मामले अपन बात करें तो अगर आपने परचेज कर रखी होगी या फिर आपने पहले कभी किसी टेस्ट दी होगी, तो क्वालिटी की ये है। और क्वालिटी ने अभी थोड़े दिन पहले ही इसको लॉन्च किया है, क्वालिटी एजुकेशन है, जो अपने एलडीसी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन इसके बाद में निकाला है उन्होंने जो सबसे अभी राजस्थान में सबसे बड़ी संस्था अपन बोल सकते हैं, वो है उत्कर्ष। और उत्कर्ष वाले ने क्या किया है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की अलग अलग निकाली है। 10 पेपर की अलग और 10 पेपर सेकंड पेपर। और उसमें क्या किया है कि दोनों ने पहले 150 क्वेश्चन है, 150 फिर आगे आंसर की है, और आंसर की के बाद में सॉल्यूशन भी है हर क्वेश्चन का। सॉल्यूशन का फ़ायदा ये रहता है कि उसके साथ साथ जैसे एक क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन तो है ही, उसके साथ 3-4 क्वेश्चन और अपन को सीखने को मिलते हैं। तो ऐसे लगभग 150 के साथ 300 या 400 क्वेश्चन अपन की और तैयारी हो जाती है। और सबकी जो
आप सेकंड पेपर हिंदी वाला ले हुए, हिंदी और इंग्लिश का, उसमें भी यही सॉल्यूशन है कि 150 क्वेश्चन है और 75 हिंदी के हैं और 75 इंग्लिश के हैं। तो फिर उनका सॉल्यूशन भी है, उससे पीछे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और दी हुई है उसी के इर्द गिर्द। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है दे क्या रहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर संधि का क्वेश्चन है तो संधि के वर्दी संधि का उदाहरण है तो वर्दी के आसपास से 2-3 और आपको चीज़ें मिलेगी। तो अभी जो है क्वालिटी है या जो बड़ी संस्थाएं हैं वो उनकी तरफ जाना इसलिए फ़ायदेमंद रहता है कि उनकी जो बुकलेट आती है, प्रैक्टिस सेट आते हैं, उनमें एरर होने की संभावना बहुत कम रहती है। क्योंकि अगर एरर क्योंकि वो टीम बहुत बड़ी कार्य करती है, इसलिए एरर होने की गलती वैसे हो जाती है लेकिन कम रहती है और की तुलना में। इसलिए अपन उनकी तरफ ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं कि कोई चीज़ गलत ना पड़े। कभी कभार अपने साथ हो जाता है या ज़्यादातर ये होता है कि 1-2 नंबर से रहना, 2-4 से ये, तो वो गलत चीज़ पढ़ लेते हैं तब। तो मेरे हिसाब से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, उत्कर्ष वाली है वो भी बेस्ट है, दोनों में बेस्ट है। और बाकी और भी देखी थी, और टेस्ट सीरीज आप अगर किसी और परचेज करना चाहो, आपको जो बेस्ट लग रही है वो आप परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं किसी के कहने पर नहीं आना है कि आपको, जैसे मान लो और मार्केट बहुत चल रही है, मुम्मल वाली है, उज्ज्वल है, सिकवाल की है, इनकी सबकी चल रही है। अगर आप उनको बेस्ट लग रही है तो आप उन्हीं को प्रीफर करो। लेकिन टेस्ट सीरीज वो परचेज करना मॉडल पेपर जिसमें आंसर है ना उसके साथ में ना हो, सामने आंसर लगे होते हैं कुछ मैंने कल देखे थे, तो वो नहीं परचेज करनी, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब इसलिए नहीं रहेगा कि आप जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो उसे सामने ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 नंबर आएगा, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। तो उस पर शायद ऐसे मॉडल पेपर से आप बचें। बाकी आपके पास किसी भी राइटर को हाँ एरर नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से ये दोनों बेस्ट है। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं चाहूँ तो उत्कर्ष की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी है और एरर जो है, और पेपर का लेवल मीडियम है उत्कर्ष का, ज़्यादा ना तो हाई आता है ना ज़्यादा मीडियम आता है। आप बात करोगे कि वहाँ पर कैसा आएगा, तो वहाँ पे आने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बहुत बढ़िया आ रहा है अपने नंबर तो ठीक है, और ज़्यादा हार्ड में क्या रहेगा, डिमोटिवेट हो जाते हैं अपन। अगर लेंथी आप करते हो, अगर लेंथ ही वहाँ आएगा तो सबके लिए आएगा, अपन यहाँ प्रैक्टिस करें डिमोटिवेट हो जाते। नॉर्मल जो मीडियम साइज होता है वो है, और इसमें उत्कर्ष वाले में शायद ऐसा ही रहता है कि मीडियम हाई इस तरह से ये चलता रहता है। तो आप अगर ये भी होता है कि हम दूर दराज है साहब, हम परचेज नहीं कर सकते, ये हमारे आते नहीं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज जो उत्कर्ष वाली है, जो वो आपको टेस्ट सीरीज जो पीडीएफ है हर टेस्ट की वो मिल जाएगी 10 की 10। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल बना रखा है, आपको लिंक दे रखा होगा, उसमें वो ज्वाइन करना है। उसके अंदर आपको जो 10 के 10 वो हिंदी इंग्लिश वाले सेकंड पेपर के 10 फर्स्ट पेपर है, उसके जो लिंक है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आप उससे देख के भी वो सॉल्यूशन देख सकते हो और अपना लेवल है वो चेक कर सकते हो कि कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे 40% मिनिमम मार्क है, ये 40% तो लाना ही है आपको। तो 40 से ये तो नहीं कि 45-50 ला रहे हो। अगर वहाँ पे टेस्ट में 50 आ रहे हैं तो वहाँ कम होता है लेवल, क्योंकि जो घर पे अपन देते हैं ऐसे देते हैं, इतनी टेंशन नहीं होती। वहाँ एग्जाम लेवल पर प्रेशर रहता है, लेकिन देने का तरीका आपको सही रखना है। ऐसे नहीं कि 10 क्वेश्चन अभी दे लिए, 50 फिर बाद में दे रहे हैं, दिन में 3 किस्तों में दे रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, मॉडल पेपर दे रहे हो तो लगातार देना है आपको। 2 घंटे या 3 घंटे बैठ के और फिर देना है, 3 घंटे लगातार और फिर उठ के जाना है। इस तरह से देना है कि ऑफलाइन लाइब्रेरी में बैठे हो आप, लाइब्रेरी में 3 घंटे तक बैठ दो, और जो ओमार की जगह आप जो अपनी रफ शीट होती है उस पर 150 तक काउंट लिख लो, गिनती लिख लो, और फिर उसके सामने लिख दो। जैसे ए में बी आ गया, ऐसे इस तरह से। और पाँचों के पाँचों ऑप्शन, हर क्वेश्चन में ऑप्शन फिल करना है। 5वां ऑप्शन भी आपको फिल करना पड़ेगा, उसमें अनुरिक्त है कि इनमें से कोई नहीं, या मैं उत्तर देने में असक्षम हूँ, तो वो 5 के 5 आपको इस तरह से देने हैं, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और बाकी आपने ऑफलाइन सेंटर पर ज्वाइन कर रखी है, सबसे बेस्ट है। परचेज करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं। जो परचेज नहीं कर, वो ऑफलाइन जाके नहीं दे सकते, जैसे दूर दराज है, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं मार्केट में, वो परचेज करें। और जिनके मैंने लगभग उनकी विशेषता लगभग सबके बारे में बता दी है, वो परचेज करके और वो आप ऑफलाइन 2 दिन से या 3 दिन से दे सकते हो। 10 हैं तो लगभग 60 दिन बचे हैं, मोटे मोटे देखें तो आप लगभग एक दे सकते हो 3 दिन में। हाँ, तो 20 पेपर हो गया तो 3 दिन में बीच में गैप देके आप एक दे सकते हो, या 30-40 दिन में देके भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर 10-10 पेपर देते हो, ऑफलाइन देते हो, तो सफिशियंट है। उससे काफ़ी एरर अपनी जो है वहाँ जो सिली मिस्टेक होती है वो दूर हो जाती है, अगर आप सही तरीके से देते हो तब। ऐसे नहीं कि 10 मिनट दे लिया, आधे घंटे दे लिया, पूरे दिन में टेस्ट दे रहे हैं, नहीं। लगातार दोगे, सही तरीके से दोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी फ्री पीडीएफ के लिए आप
नहीं कि हम नहीं ला सकते तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कर रखा है तो शेयर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए आपको, जो नए नए अपने ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो उसके लिए ठीक है साथियों। बाकी मिलते हैं, जैसे इसमें ये सब मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब, ठीक है। आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।